राजकुमारी, कल तो आप इतना आनंदित होकर उस तपस्वी को अपना प्रेम प्रकट करने गई थी। पूरा विवरण मुझे सुनाने का आपने वचन भी दिया था, और आज इस नदी के किनारे चुपचाप उदास होकर चल रही हैं। बताइए ना, आप उस तपस्वी से मिली या नहीं? मिली थी, किंतु वो तपस्वी मेरे योग्य नहीं है। क्यों राजकुमारी, आपने उसे अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया या नहीं? मिलते ही मैंने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया था। उन्होंने मुझसे कई प्रश्न किए, अनेकों। मुझे प्रतीत हुआ जैसे हम गंधर्व विवाह कर लेंगे, किंतु अकस्मात एक नारी आ गई, अद्वितीय ऐश्वर्य वाली। सीता के नाम से परिचय कराया मेरा, और बोले कि ये मेरी भार्या है, और मैंने एक ही पत्नी व्रत ले रखा है। मैं किसी और से भला कैसे विवाह कर सकता हूँ? राजकुमारी, क्या वो स्त्री देखने में आपसे ज्यादा सुंदर है? जी, सुंदर है। बस मुझसे थोड़ी सी ही सुंदर है वो सीता। मालिनी, मुझे किसी भी प्रकार से उन दोनों को अलग करना ही होगा। राजकुमारी, उनसे बात करने का ये एक अच्छा समय है। तुम्हारे कथन का प्रयोजन क्या है? वो वहां देखिए, वो तपस्वी एकांत में सूर्य नमस्कार कर रहा है। राजकुमारी, राजकुमारी, हाँ? इस समय वो सीता कहीं अकेली होगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। तुम सही कह रही हो, ये एक अच्छा अवसर है सीता को मार्ग से सदैव सदैव के लिए हटाने का। क्या कहा? आप उसे मार देंगी? नहीं राजकुमारी, कदाचित वो भी हमारी जैसी स्त्री है। बात तो तुम्हारी उचित है, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि उसे उठा करके अपने भ्राता मंडलाधिपति रावण के महल में ले जाऊं। जीवन भर वो वहां दासी बनकर पड़ी रहेगी, और मैं स्वयं इस सीता का रूप धारण करके उस तपस्वी के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। सुखद जीवन, आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन। कैसा रहेगा ये योजना ठीक लगती है, किंतु सत्य को जानने के पश्चात उस तपस्वी ने आपके भ्राता रावण को श्राप दे दिया तो? मेरा भ्राता कठोर तप करके पर्वत के समान महान बना है। ये तो उसके सामने एक तुच्छ पत्थर है। ये उसका एक अंग भी हिला नहीं पाएगा, और यदि ऐसा हुआ भी तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जीवित रहे या मृत, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरे पति को धूर्तता से मारने वाला, मेरे मंगल को अमंगल करने वाला, मेरे मंगल सूत्र को छीनकर मुझे विधवा कर देने वाला मेरा भाई रावण का यदि सुख छीनता है तो छीन जाए। मुझे इससे कोई कष्ट नहीं होगा, और ना ही कोई अपराध बोध। उसके कर्मों के परिणाम उसे भुगतने ही होंगे। तो ठीक है, आपने सीता के होते हुए भी उससे विवाह करने का निर्णय ले लिया है। आपकी इच्छा। ठीक है, मैं सीता को उठाने का प्रयत्न करती हूँ। तुम जल स्थान में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। जी राजकुमारी।